हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाना है, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में कैसे रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस ज़िंदगी की हमारे लिए है वो ये है कि हमें खुद को अच्छी वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में, अच्छी फ्रीक्वेंसी में कैसे रखना है। तो उसके लिए हम कुछ टिप्स आज आपको देंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो आप कोशिश करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेंगे। सबसे पहली हमारी ड्यूटी खुद के लिए बनती है, खुद के ऊपर काम करने के लिए बनती है। तो ये आप मत भूल जाया कीजिए कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपने लिए कुछ करना। तो आइए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को नेचर के करीब रखने की कोशिश कीजिए। जितना हम नेचर के करीब रहेंगे उतना हमारी वाइब्रेशंस हाई रहेगी, क्योंकि नेचर खाली होती है और उसके करीब रहने से हमारे थॉट्स में भी फ़र्क पड़ता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम सब वाइब्रेशंस ही हैं, एनर्जीज हैं। तो अपने आप को ऐसी जगह पे रखने की कोशिश कीजिए जहाँ पे कि हमारी एनर्जी बढ़े, ना कि कम हो। दूसरी बात कि अपने आप को एक प्योर इंटेंशन में रखना है। प्योर हार्ट हमारा होना चाहिए, शुद्धता में। जितने आप प्योर होंगे उतनी वाइब्रेशन आपकी हाई रहेगी। अंदर से और बाहर से एक कीजिए अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ कि ये संसार में जिसमें हम रह रहे हैं ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, लेकिन इंटरनली आप अपने आप को प्योर रख सकते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अंदर और बाहर से एक हैं। आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, इस चीज़ पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को अंदर और बाहर से एक रखने की। खुद को प्योर इंटेंशन में रखिए, अपना हार्ट प्योर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इस बॉडी को मैक्सिमम एल्कलाइन रखिए। जितनी बॉडी एल्कलाइन रहेगी उतनी हाई वाइब्रेशन में रहेगी। बॉडी को एल्कलाइन फूड दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से एसिड प्रोड्यूस करती है। तो जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा कि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, और अगर एसिड में एसिड और डालोगे तो रिएक्शन होगा, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, जिसके कारण हमें बीमारी आएगी। अगर बॉडी अनकंफर्टेबल फील करेगी तो हम हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकेंगे। तो इस बॉडी को नेचुरल फूड देके एल्कलाइन रखिए। फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, जूसेस लीजिए, नेचुरल चीज़ें इसको दीजिए। ये सारी नेचुरल चीज़ें अल्कलाइन होती हैं और हमारी बॉडी अंदर से एसिड प्रोड्यूस करती है। वो अल्कलाइन और एसिडिक फूड मिलके आपस में न्यूट्रल हो जाएगा और बॉडी को जो चाहिए वही मिलेगा और हमारी बॉडी एक अच्छी हाई वाइब्रेशन में रहेगी। बॉडी को हाई वाइब्रेशन में रखने के साथ साथ माइंड को भी हाई वाइब्रेशन में रखना है। तो माइंड के लिए ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करिए जिससे कि ये रेस्टलेसनेस फील ना करे। जैसे मैक्सिमम कोशिश कीजिए झूठ मत बोलें, क्योंकि जब हम अपने किसी फायदे के लिए किसी को झूठ बोलते हैं तो फिर उस झूठ को छिपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ को छिपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लो 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 होती चली जाती है, और फिर उसको टैकल कर पाना, उसको हाई वाइब्रेशन में लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जैसे है वैसे रहिए, सच बोलिए। कोई बात नहीं, सच बोलने से एक बार प्रॉब्लम होगी, 2 बार प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स फिर खत्म होती जाएंगी। लेकिन अगर झूठ बोलेंगे तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, तो इस माइंड को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा और हम लो वाइब्रेशन में जाते जाएंगे। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमने अपने आप को हाई वाइब्रेशन में कैसे रखना है। मुखौटे मत पहनिए। जितने मुखौटे पहनेंगे उतना लो वाइब्रेशन में रहेंगे। तो कोशिश कीजिए जैसे हैं वैसे ही रहिए सबके सामने। जब भी मौका मिल जाए नाचिए,
खूब नाचिए। जिस भी तरह के सॉन्ग आपको पसंद है वो लगा के आप नाचिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इसके आसपास एक ऑरा होता है, तो आसपास जैसी भी वाइब्रेशंस है वो नेचुरली हमें इफेक्ट करेंगी, और मैक्सिमम वाइब्रेशंस जो हैं वो लो हैं। तो वो अगर आप हाई में भी हो तो फिर भी वो चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी। वाइब्रेशंस हैं आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अपना ऑरा क्लीन करने के लिए आप नाचिए। कोई भी म्यूजिक लगा लीजिए, जैसा भी म्यूजिक आपको पसंद है नाचिए। अपनी बॉडी को जितना हिलाएंगे, जितना अच्छे से नाचेंगे, मैक्सिमम मूवमेंट्स के साथ नाचेंगे, उतना जो ऑरा है आपका वो क्लीन होता जाएगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। नाचने से ऊर्जा नीचे से उठती है, ऊपर जाती है, तो जितनी ऊर्जा ऊपर जाएगी उतनी वाइब्रेशन हाई होगी, उतनी क्लींजिंग होगी आपके ऑरा की। आपको अपने आप को खुश रखना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खुद को खुश रखना हमारा ही फर्ज बनता है। तो अपनी खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना करें, अपनी खुशी के लिए खुद करें जो भी करना है। तो जब भी मौका मिल जाए, जब भी टाइम मिल जाए, इस मौके को गवाइए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं हम पार्टीज में गए हैं या फंक्शंस में गए हैं, नाचने का मौका भी मिलता है, लोग बोलते भी हैं कि आइए नाचिए, लेकिन हम लोग कहते हैं, इतना हेजिटेट करते हैं, नहीं हमें नहीं नाचना, हमें नहीं नाचना। खोलिए अपने आप को, ओपन कीजिए, अपना हार्ट ओपन कीजिए, सबके लिए ओपन कीजिए। ये हमें लग रहा होता है कि वो हमें देख रहा है, वो कोई हमें नहीं देख रहा होता, सबका अपने ऊपर ही फोकस होता है, और जो दूसरों को देख रहे होते हैं वो खुद बहुत लो वाइब्रेशंस में होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि खुद लो वाइब्रेशंस में हैं, उनके लिए आप अपनी खुशियों को क्यों दांव पे लगाते हो? आपका अपने लिए फर्ज बनता है कि आपको हाई वाइब्रेशन में रखना है अपने आप को। उसके लिए अगर नाचना जरूरी है तो नाचिए, दिल खोल के नाचिए। ये मत देखिए कि लोग आपके लिए क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना है। यू आर हियर फॉर योर सेल्फ ओनली। आप इस प्लेनेट पे आए हो, अपने लिए आए हो, अपनी ग्रोथ के लिए आए हो। जब आप यहाँ से जाओगे तो अकेले ही जाओगे, जब आप यहाँ आए थे तो अकेले ही आए थे। तो ये जो बीच वाली जिंदगी है वो दूसरों के लिए क्यों, वो भी खुद जिए ना, आप अपने लिए जिए। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए, लोगों की परवाह मत कीजिए कि ये लोग क्या सोचेंगे। ये हमारी कंडीशनिंग कर दी गई है कि हम दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। वो क्या सोच रहा है इसको छोड़ दीजिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर कुछ अच्छे सॉन्ग्स लगे हैं, हाई बीट के सॉन्ग्स लगे हैं, आपका मन कर रहा है नाचने को, तो आप ये सोच रहे हो कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अब क्या आपको क्या पता वो क्या सोच रहा है, हो सकता है वो भी ये सोच रहा हो। तो इस वजह से आप अपनी खुशियों को क्यों दांव पे लगाते हो? आपका जो मन है वो आप कीजिए। खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है। नाचते नाचते बॉडी को भूल जाइए, सिर्फ नाचने वाला नाच ही रह जाए, नाचने वाले को भूल जाइए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं लेडी हूं या मैं जेंट्स हूं, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। जब आप नाचते हैं तो बस नाच ही हो जाए, सिर्फ डांस ही बचे, सिर्फ नृत्य ही बचे। फिर उसमें ये नहीं देखना कि मुझे स्टेप्स नहीं आते, कोई मुझे देख रहा है, मैं कैसे स्टेप्स कर रहा हूँ। स्टेप्स का क्या मतलब है? आपकी बॉडी अंदर से नाच रही है तो उसको जैसे भी नाचना है उसको नाचने दीजिए, खुल के नाचिए। और उसके बाद जब आप नाचना बंद करोगे तो फिर आप फील करके देखना आपको कैसा लग रहा है। इतना हाई वाइब्स में आप खुद को फील करोगे, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी कि आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। आजकल हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है, तो काम करते करते बीच बीच में अपने आप को ब्रेक दीजिए, कहीं घूमने निकल जाइए, खुद के साथ टाइम बिताइए, कहीं पे भी घूमने निकल जाइए। और अगर फ्रेंड्स के साथ मन है तो फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाइए। जब फ्रेंड्स के साथ हैं तो उनकी कंपनी को एंजॉय कीजिए, और जब कोई साथ में नहीं है तो खुद को एंजॉय कीजिए। लोनलीनेस और अलोननेस, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लोनलीनेस वो होती है जो लो वाइब्रेशन में होती है। अगर सब लोग आपसे दूर चले गए हैं तो आपका मन करता है कि कोई आए, आप अपने आप को भर लेना चाहते हो, उसको लोनलीनेस कहते हैं। वो दुख में लेके जाती है। आपको अलोननेस में जाना है, आपको अपनी अलोननेस को एंजॉय करना है, आपको अपने एकांत को एंजॉय करना है। तो अलोननेस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो इंसान क्या करता है, जब सबके साथ है तो सबके साथ एंजॉय करता है, लेकिन जब कोई उसके पास नहीं होता तो वो एकदम से अपने अंदर डूब जाता है, अपनी अलोननेस को एंजॉय करता है।
वो तो ऐसे मौके ढूंढता है बीच बीच में कि कब ये भीड़ हटे और कब मैं अपने अंदर जाऊं, अपने आप के साथ कुछ टाइम बिताऊं, खुद के साथ कुछ टाइम बिताऊं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हमें दोनों सिचुएशंस को एंजॉय करना है, बैलेंस बना के रहना है। जब सबके साथ हैं तो उनकी कंपनी को एंजॉय कीजिए, और जब कोई नहीं है हमारे पास तो खुद की कंपनी को एंजॉय कीजिए। इससे आप बहुत अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे।